तो दोस्तों ये है HTC ब्रांड का ट्रिमर जिसका मॉडल नंबर है CT8088। ये ट्रिमर हूबहू कीमी के 809A मॉडल से मिलता जुलता है। दोनों की क्वालिटी, स्पेसिफिकेशंस, रेट, चार्जिंग टाइमिंग सब कुछ डिक्टो हूबहू होता है। कोई भी किसी में चेंजेस नहीं होते हैं, बस डिज़ाइन का और पैकिंग का फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते थे, सर इसकी आप सर्विस करके बताइए, सर्विस इसकी कैसे होती है, इसे खोल के एक बार बता दीजिए कैसे खोले जाते हैं इसे कंपोनेंट। तो आज मेरे पास यही ट्रिमर अवेलेबल है, कीमी का अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैं आपको खोल के सर्विस करके दिखाऊंगा। इसकी सर्विस उसकी सर्विस दोनों सेम होती है, आप समझ जाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मैंने ये ट्रिमर को खोला है, कितने आहिस्ते से। इसके लिए आपको 3 टूल किट की ज़रूरत होगी। एक पेंट ब्रश की इसे साफ करने के लिए, और 2 स्क्रू ड्राइवर की, एक छोटा 3 नंबर का और एक बड़े साइज का, वो भी स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं बहुत आहिस्ते से इसे साफ कर रहा हूँ, एक एक बाल के कंपोनेंट में गिरा रहा हूँ। ये छोटे छोटे जो बाल होते हैं ये मोटर के अंदर इन मशीन में फंस जाते हैं और आपकी मोटर की जो स्पीड और परफॉर्मेंस होती है उसको डाउन कर देते हैं और ख़राब कर देते हैं। इसी वजह से आपके ट्रिमर धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ वर्किंग जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। आप लोगों को लगता है कि मेरा ट्रिमर ख़राब हो गया, बट ख़राब नहीं होता है वो। इसमें बाल की फंसने की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाती है। उसे आपको 2 से 3 महीने में एक बार 2 बार इसे इस तरह से खोल के साफ करना होता है और उसकी सर्विस करनी होती है। आपको अपने ट्रिमर को बहुत आहिस्ते से, बहुत धीरे तरीके से साफ करना होता है, ताकि आपका कोई भी पार्ट, कोई भी कंपोनेंट टूटे नहीं, डैमेज नहीं हो। अगर आपके इस ट्रिमर का कोई भी छोटा से छोटा पार्ट टूट जाता है तो आप यकीन मानिएगा दोस्तों, आपका पूरा ट्रिमर खराब हो जाएगा, आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्ट्स इसके बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वैसे तो मिलते नहीं हैं, अगर मिलते हैं तो काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों आपने देखा मैंने किस तरह से ट्रिमर को खोला। उसके बाद आपको एक बकेट में डेटॉल को घोर लेना है, ये होता है एंटीसेप्टिक, और आपको एक एक पार्ट को उसमें कुछ इस तरह से धो लेना है, यानी भिगो देना है, ताकि उसमें जर्म्स और बैक्टीरिया जो होते हैं, जो ट्रिमर के अंदर रहते हैं, वो सारे साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, ताकि हम सेकेंड टाइम जब अपनी बियर्ड सेट करें तो हमें कोई इन्फेक्शन ना हो, या आप किसी सेकेंड पर्सन के करें तो उससे कोई इन्फेक्शन नहीं फैले। ये अपनी सेफ्टी के लिए दोस्तों होता है। कुछ इस तरह से हम लोगों ने सारे पार्ट को क्लीन एंड नीट एंड क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक एक पार्ट को धीरे से उठा के असेंबल करना है, स्टेप बाय स्टेप, बहुत आहिस्ते से, ताकि आपका ट्रिमर ध्यान से डैमेज ना हो। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे एक एक पार्ट को धीरे धीरे असेंबल कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक पार्ट बहुत ज़्यादा नाजुक होता है दोस्तों। आपको सबसे पहले ये टैपर होता है, टैपर लगा लेना होता है। फिर अंदर की स्प्रिंग कंपोनेंट होता है, ये स्प्रिंग कंपोनेंट आपको बहुत आहिस्ते से फिट करना होता है, ये देखिए, ताकि स्प्रिंग टूटे नहीं। अगर ये स्प्रिंग टूट गई तो आपका पूरा ट्रिमर बेकार समझ लीजिए। तो मैंने इसे बहुत आहिस्ते से सेट कर लिया है। इसे सेट करने के बाद आप स्मॉल ब्लेड इस तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद फिर प्राइमरी जो ब्लेड होती है, यानी बड़ी वाली ब्लेड होती है, कुछ इस तरह से लगा के दोनों नट बोल्ट इसे कस देंगे कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये आपका फिक्स हो जाएगा, लेकिन अभी भी ट्रिमर आपका बना नहीं है, क्योंकि इसकी सेटिंग बैठानी पड़ती है। अगर सेटिंग नहीं बैठाएंगे तो आपको इसमें शिकायत आ जाएगी बाल पकड़ने की, बाल फंसने की। तो दोस्तों ये सेटिंग यहाँ से आप इस तरह से देखेंगे और इस तरह से इसे सेट करेंगे ट्रिमर। तो ये आपका फाइनल ट्रिमर रेडी हो चुका है सर्विस करने के बावजूद। को इस तरह से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्लिपर कैसे लगता है, तो क्लिपर भी मैं आपको लगा दिखाता हूँ। इस तरह से क्लिपर लगता है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और कमेंट करके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।